हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है साथियों। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेके आया हूँ। आप सभी जानते हैं इनको, जैसे कि अभी हाल ही में यूपीएससी का जो आपका जो रिज़ल्ट आया है उसी की हम बात करने वाले हैं। अब इनकी क्या स्ट्रेटजी रही है, कैसे क्या इन्होंने तैयारी की है, कब थोड़ा सा गड़बड़ हुआ माहौल तो वापस से कैसे वापस फॉर्म में आए, किस प्रकार कितने घंटे पढ़ाई की है, किस प्रकार तैयारी की है, तो वो चीज़ हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो वही चीज़ पे हम डिस्कस करने वाले। एक लेख है यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे दोस्तों, है ना। एक आइकन बना के आप भी इसको एक आइकन बना लीजिए कि बिल्कुल हाँ, हम भी ये कर सकते हैं साथियों, ठीक है। तो यूपीएससी 2020 की जो सेकंड टॉपर रही दोस्तों, जागृति अवस्थी जी, है ना। ये अपने मध्य प्रदेश के भोपाल से हैं। तो अब मैं बात करूँगा, इन्होंने कहा है मैं प्री में ही अटक गई, हार नहीं मानी। तब समझ आया कि मेहनत तो खूब लगेगी, फिर ऐसे जुटी कि टॉपर ही बन गई। बात समझना दोस्तों, हार तो आपकी होगी, ये अपन भी जानते हैं कि हार तो एक बार होगी, लेकिन उस हार को जीत में भी बदलना है दोस्तों। किस में बदलना है? जीत में। तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ। सारी स्टोरी आप आराम से बिल्कुल सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि क्या है कि अगर एक बार मोटिवेट अपने में आ गया तो यूं मानो कि वो रुकने वाला नहीं है। अब भोपाल के गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करूं मैं दोस्तों, यहाँ पर होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर हैं। इनके जो पिताजी हैं वो, है ना, ये इनके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि दोस्तों ये क्या है। पहले तो आपका जो मेनिट जो कॉलेज है भोपाल में, वहाँ से बीटेक इन्होंने किया है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। और वहीं पे दोस्तों जो भेल है, भेल में दोस्तों इंजीनियर की यह पद पर रही हैं। फिर अचानक एक बार एकदम से सवाल आता है कि मुझे क्या करना है, यूपीएससी का क्लियर करनी है कैसे भी करके। तो ये बात इन्होंने अपने पिताजी को बताई थी कि मेरे को ऐसे ऐसे तैयारी करना है। पिताजी ने भी बोल दिया कि हाँ बेटा बिल्कुल करो, और मेहनत करने में जुट गई दोस्तों। उसके बाद क्या था, फिर देखिए आप, जागृति पढ़ाई में ऐसे जुटी कि यूपीएससी के अलावा उन्हें कुछ नहीं दिखाई दिया। पहले यूपीएससी की स्टैंडर्ड बुक्स तलाशी, यानी कि अच्छी वाली बुक्स इन्होंने लेके पढ़ाई की, है ना। उसके बाद रोज पहले तो 8 से 9 घंटे डेली ये पढ़ाई करती थी। 8 9 घंटे डेली इन्होंने पढ़ाई स्टार्ट कर दी। पढ़ाई करते करते दोस्तों 8 9 घंटे, समझना ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है, 8 9 घंटे पढ़ाई की। तब एग्जाम करीब आ गया तो इन्होंने 12 से लेके 14 घंटे तक भी पढ़ाई करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि एग्जाम नहीं आया, इनको पता था कि भैया हमारा एग्जाम जब भी रहेगा 3 महीने 4 महीने 6 महीने बाद, तब तक तो इन्होंने 8 9 घंटे लगातार मेहनत की दोस्तों। उसके बाद जैसे एग्जाम पास आता गया, ये एग्जाम पास आता गया, इन्होंने 12 से 14 घंटे तक पढ़ाई इन्होंने मतलब बढ़ा दी इन्होंने, है ना। पहले 8 9 घंटे पढ़ती थी, फिर 12 से 14 घंटे इन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। अब सफलता की कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है दोस्तों? सबसे पहले तो इन्होंने हार्ड वर्क स्टार्ट किया। पेरेंट्स भी, इन्होंने भी मेहनत, उन्होंने भी कहा, बिल्कुल मोटिवेट कहा है, किया है हर बार। 2017 से 2019 तक दोस्तों ये भोपाल में भेल में जॉब करती थी, इंजीनियर थी, ठीक है। 2019 में पहला अटेम्प्ट किया था, लेकिन प्रीलिम्स भी नहीं निकल पाई थी, ठीक है। उसके बाद जुलाई 2019 में फिर पढ़ाई शुरू की, और वापस जो अगले एग्जाम आई, कोरोना भी आया बीच में, ध्यान रखना इस बात को। पूरी टोटल चीज़ जो आपके साथ चल रही है वो की वही चल रही है यहाँ पर। कोरोना भी आया, कोरोना की चुनौती भी इन्होंने स्वीकार की, और घर पे बैठकर इन्होंने दोस्तों पढ़ाई की है ना। उसके बाद देखो, मोबाइल से दूर रही, सबसे इंपॉर्टेंट बात, है ना। घर के बरामदे में घूमती थी, लेकिन हाथ में किताब होती थी दोस्तों। अब हाथ में किताब यानी कि क्या है कि जो आपके नोट्स हैं आप रिवीजन के तौर पे बनाते हैं, उनको आप ऐसे घूमते फिरते अपन इस चीज़ को रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। और यूपीएससी पर फोकस रहा पूरा पूरा। उसके बाद ये बिल्कुल उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी। मैं आपको बताता हूँ इनके जो 5 टिप्स रहे हैं सफलता के, वो क्या क्या रहे हैं। पहला टिप्स रहा दोस्तों कि आप क्या कर रहे हो, एग्जाम की डिमांड क्या है, क्या सिलेबस होना चाहिए, यह आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। कि भैया उसमें मैथ्स आता है तो मैथ्स आपको पढ़ना है, अच्छे से उसका रिवीजन करना है। रीजनिंग आता है आपके लिए तो रीजनिंग अच्छे से मेहनत करना है। जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, वो आपको सिलेबस पूरा का पूरा याद होना चाहिए, है ना, बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद दोस्तों डेली पढ़ाई करिए। यूं नहीं कि आज तो मैं पूरे 20 घंटे पढ़ लिया, कल 2 दिन तक पता ही नहीं चला किधर गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डेली पढ़ाई करना है। जरूरी नहीं कि एक दिन में 16 16 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन जरूरत है रोजाना पढ़ने की। अगर डेली आपने दोस्तों 8 8 घंटे भी दिए हैं अपने एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल कोई कम नहीं है ये, पर रेगुलरिटी यहाँ पर होना चाहिए। ये पहली टिप्स। दूसरी टिप्स यहाँ पर बताइए। पहली तो आपको सिलेबस पूरा क्लियर होना चाहिए। दूसरा दोस्तों यहाँ पर आपका रेगुलरिटी होना चाहिए। तीसरी बात, प्रैक्टिस, खूब प्रैक्टिस करें, टेस्ट सीरीज लगाएं। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ दोस्तों, टेस्ट सीरीज
हमेशा रेगुलर लगाते रहें, उसके मुताबिक ही आपको मालूम चलता रहेगा कि हमारा कौन सा पोर्शन कमी है, कौन सा अच्छा है। जो कम है उसको हम तभी क्लियर कर सकते हैं प्रैक्टिस के बल पर, है ना। चौथा है तुरंत एक्शन लो, है ना। एक्शन यानी कि जो भी गड़बड़ चल रही है उसको खत्म करो वहां पर, ठीक है। अब देखो, कोई भी एक्शन लेने में कतई बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। यदि आप में निर्णय लेने की क्षमता है तो आगे बढ़े, है ना। इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भेल में फर्स्ट क्लास की नौकरी थी, छोड़ दी और यूपीएससी की तैयारी की, है ना। और हम क्या कर रहे हैं, अब पहली नौकरी के लिए कर रहे हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा बड़ा एक्शन लेना है कि बस हमें तैयारी करना है, चाहे एग्जाम डेट कभी भी हो। अब तो एग्जाम डेट भी आपकी यहाँ पर शो कर दी गई है ना। नेवर नेवर गिव अप, कभी पीछे नहीं हटेगा। अरे यार पता नहीं एग्जाम कब होगा, घर वाले ऐसे कर रहे हैं, या फिर कोई अन्य परेशानी होती है, तो उसको भी आप छोड़ना नहीं है, ठीक है। अपनी एग्जाम को क्लियर करना। यदि किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूरी तरह से जुड़ जाए, आसपास का कुछ नहीं हमें दिखना चाहिए। बेसिक ऐसे बनाए बिल्कुल मजबूत, अच्छी किताबें पढ़े, स्टैंडर्ड बुक्स को पढ़े। इन्होंने वक्त भी लगेगा, थोड़ा सा वक्त लगेगा, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बेसिक ऐसे बनाएं कि बिल्कुल मजबूती से अच्छी किताबें पढ़ें, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ें, अपने खुद के नोट्स बनाएं, है ना। अब देखिए जुलाई 2019 में यूपीएससी की पढ़ाई वापस से शुरू की इन्होंने। 8-9 महीने तक रोज 8-10 घंटे इन्होंने पढ़ाई की। इसके बाद पढ़ाई तेजी कर दी पढ़ाई में, और रोज 12 से 14 घंटे तक इन्होंने पढ़ाई की दोस्तों। बीच में कोरोना आया तो स्ट्रेटजी चेंज कर ली, थोड़ा सा चेंजेस किया उसमें। करंट अफेयर पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया, और करंट अफेयर पे हमेशा फोकस रहना ही चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। इनका ये मैं आपको पीडीएफ है हमारे पास, इसको मैं शेयर भी करूंगा आपकी अपने जो एमसीसी क्लासेस ब्यावरा का जो टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, है ना। अगर आप इससे नहीं जुड़े तो आप सर्च कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। ऊपर ऊपर टेलीग्राम में जाकर, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। इस स्टोरी को आप एक बार और पढ़े दोस्तों, है ना। स्ट्रेटजी बनाए कि जो 5 टिप्स है, इन्होंने कैसे क्या फोकस किया, कैसे इन्होंने जॉब छोड़ी, और किस प्रकार से ये अपने जो है टॉपर बनी, है ना। यूपीएससी पास करना ही नहीं, बल्कि टॉपर टॉपर बनना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप अपने उसमें मोटिवेट रहें, अपने फोकस पे क्लियर रहें। अपना जो सिलेबस है उसको अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए, प्रैक्टिस अच्छे से होना चाहिए। अभी भी समय है दोस्तों, आपका जो पेपर है वो 8 जनवरी से स्टार्ट होना है, 2022 से, ठीक है। ये एमपी पुलिस के हिसाब से मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, क्योंकि कल ही अपनी एग्ज़ाम डेट की घोषणा हुई, कल ही आपका ये यूपीएससी का रिजल्ट आया। तो वो एक अपना एक लेवल होता है, बाकी लेवल हर एग्ज़ाम का मेहनत तो करनी पड़ती है। तो मेहनत अब 8 जनवरी फोकस करके दोस्तों अपना जो करंट अफेयर है उसको मजबूत कीजिए, जो अपने सब्जेक्ट है उसको क्लियर कीजिए, और प्रैक्टिस लगातार करते रहिए दोस्तों। चाहे आप अच्छे परफेक्ट हो गए हैं, फिर भी अपनी तैयारी को सुनिश्चित करें, और अच्छे से मेहनत लगातार कंटिन्यू मेहनत करते रहें दोस्तों, ठीक है। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, ये आप सभी जानते हैं दोस्तों। तो अपनी स्ट्रेटजी बिल्कुल, अगर कुछ गड़बड़ होता है तो चेंज कर दीजिए, थोड़ा सा कमी लगती है तो। बाकी अपने गोल पे दोस्तों फोकस कीजिए। अब आपकी क्लासेस भी रेगुलर रूप से यहाँ पर आना स्टार्ट हो जाएंगी। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।